जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी की संगत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि गर्मियों के दिन हैं, सभी संगत अपना ध्यान रखे, बिना काम के धूप में मत जाओ। गुरु जी इतना इतना छोटी छोटी बातों तक का हमारा ख्याल रखते हैं, पर न जाने हम गुरु जी को याद तो अवश्य करते, पर उनका शुक्राना करना हम कैसे भूल जाते हैं, जो पल पल के लिए हमारे साथ हैं, हमारा ख्याल। चलो संगत जी, कोई बात नहीं, गुरु जी का हमें कि ख्याल रखना है संगत को, वो हमारा रखते तो हमारा फर्ज है कि हम गुरु जी का भी जो चीज़ पसंद है उन सब बातों का ध्यान रखें। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए गुरु जी मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ब्लेस कीजिएगा मुझे भी और सारी संगत को भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण संगत करें। जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में हमने कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पहले हम संगत जी, मैं अपना छोटा सा आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं अपने बेटे से कह रही थी कि ना तो आजकल मुझे पूजा पाठ कर समय मिल रहा है, ना मंदिर जाने का, ना गुरु जी के साथ बात करने का। ये सब ऐसे बातें कर रही थी और गुस्सा भी हो रही थी घर से भी, और ऐसे ही मतलब जैसे इंसान आजकल छोटी बात पे हो जाता है। और ये सब कह रही थी और कहने के बाद मैं सो गई और बस गुस्से में बात भी कर रही थी अपने परिवार से। तो जब मैं सुबह सोकर उठी, संगत जी आप मानोगे या ना मानो, तो मुझे क्या मैसेज मिलता है कि बेटी तू बोल रही है ना कि मंदिर नहीं जाती, पूजा नहीं हो पा रही, ऐसी ऐसी बातें तू बोलती है, मुझे सब मालूम है। देखो गुरुजी संकट की पल पल की खबर रखते हैं, और यह सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। गुरुजी कब और कैसे इतनी छोटी सी बात सुन लेते हैं। मेरा तो विश्वास पहले से भी और भी डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, और परमात्मा से यही गुरुजी से प्रार्थना करूँगी, ये विश्वास मरते दम तक जाए, जहाँ भी मेरी आत्मा जाए वहाँ पे भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और देखो संगत जी, ऐसा ऐसा मैसेज आया कि कोई बात नहीं, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि तुम नहीं कर पाते, उसमें कोई बात नहीं, पर तुम मुझे दिल से तो इतना याद करते हो। तो गुरु जी, मैं संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमारे गुरुबा कितने अच्छे हैं, हर संगत की पल पल की खबर रखते हैं। जय गुरु जी। बहुत समय पहले की बात है संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो दो आंटियां जो गुरु जी की संगत है वो सत्संग में जाने को तैयार होती हैं। घर पर बच्चा है, सास ससुर हैं, घर पर सब्जी बनी हुई है
दाल भी आटा गूंदा है, रोटी ही बनाने का काम है। तो दोनों आंटियां ने सोचा कि हम सत्संग चलते हैं और घर पर दाल सब्जी बनी है, सास ससुर वो अपनी रोटी बनाकर खा लेंगे। ये बोलकर दोनों आंटियां घर से सत्संग की ओर चल पड़ी। जैसे ही आंटियां सत्संग में पहुंची तो गुरुजी ने एक संगत से कहा कि इन दोनों आंटियों को मेरे पास बुला कर लाओ। दोनों आंटियां आई, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने कहा, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने दोनों आंटियों से कहा, जहाँ से आई हो वापस चली जाओ। आंटियां हैरान हुई, एक दूसरे को देखने लगी। गुरुजी क्या हुआ? अरे अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चे को छोड़कर तुम सत्संग चली आई, उन्हें रोटी कौन बना कर देगा? तुमने तो सोचा मैं यहाँ खा लूँगी दोनों ने और घर पे सासू माँ बना के खिला देगी। तो ये बात भी गुरुजी को पता चल गई संगत जी की। तो गुरुजी ने उन्हें वापस घर जाने को कहा और कहा अपने माँ बाप और बच्चे को खाना खिला कर आओ, तब मेरे सत्संग में आना। संगत जी, गुरुजी का हुक्म कौन टाल सकता है। दोनों आंटियां गई, घर खाना बनाकर आई और फिर सत्संग में आई और सत्संग सुना। तो सत्संग जी, सॉरी संगत जी, आपसे मैं ये प्रार्थना करती हूँ, कभी भी ऐसे गुरु के दरबार में आप पहुँच जाओ और पीछे लोगों को दुख मिल रहा हो तो ऐसे सत्संग में आने का कोई भी फायदा नहीं है। गुरुजी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। पहले घर के बुजुर्ग माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जो तुम आज उनकी वजह से मेरे पास हो, पहले उनका ध्यान करो फिर मेरा। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि अपने घर के कार्य छोड़ के तुम सत्संग में आओ। तो संगत जी, ये हमारे गुरु महाराज, जो ऐसा कोई पल नहीं जब गुरु महाराज को अपनी संगत और हर सारी दुनिया का ध्यान ना हो। संगत जी, कई बार तो गुरु जी ऐसे ऐसे मैसेज लेकर आते हैं, सुबह कहते हैं कि शुक्राना की आवाज़ नहीं आई, उठो और शुक्राना करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। संगत जी, जैसा आज की दुनिया का काम है, लोगों एक दूसरे का बेवकूफ़ बनाते हैं, सामने मीठे मीठे पीछे से धोखा देने वाले। तो आपका सगा इस दुनिया में कोई नहीं है। वही आपको, जो आपके सगे हैं वही धोखा देते हैं हमेशा सबके साथ। गुरु जी का कहना है, वफादार बनकर रहो, धोखा मत दो, गलत काम मत करो। लोगों का काम है तो तुम भी वही करोगे क्या? तुम मेरी संगत हो, तुम फैसला मेरे पर छोड़ो, मैं खुद सबको देख लूँगा। और संगत जी देखो, ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी हमारा हाथ न पकड़ते तो सोचो क्या होता। हम तो शायद इस संसार में नहीं होते। गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी बहुत संभाली है। कई बार हमें इसी दुनिया में कई बार हमें वापस लेके आए हैं, इतने बीमार लोगों को, सबको। तो संगत जी, आपसे, आप सब ने गुरु जी से हमेशा जुड़कर रहना है और गुरु जी हमेशा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और आप तो हमारे मन की बात बहुत जल्द ही समझ जाते हैं गुरु जी। मैं तो यही कहूँगी, हर हाल में गुरु जी को मत भूलना, गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना मत भूलना। संगत जी, गुरु जी का
मैसेज आ रहा है कि आपने सोने से पहले ये बातें ये बोलकर सोना है और 7 बार कहना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। और ये कहकर आपको सो जाना है। 7 दिन तक ऐसा करो, आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव अवश्य आएगा। गुरुजी तो हर पहलू पे, हर बात पे हमें मैसेज देते हैं, पर हम लोग तुझसे प्राणी गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मैं तो हमेशा शर्मिंदा रहती हूँ कि गुरुजी के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। उनसे माफ़ी मांगती हूँ, पर मुझे मालूम है संगत जी, गुरुजी मेरे को और सारी संगत को बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, आप अपने अच्छे कर्म करते जाइए। दूसरा चाहे आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपने कि आप गुरुजी की संगत हो ना, आप लोगों का बुरा कैसे कर सकते हो। तो ये बात जब समझ ना आए तो आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर इस बात को कह देना, गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बात मैंने आप पे सौंप दी है, आप ही फैसला करोगे, जो होगा हम आप संगत को बता देंगे। तो संगत जी हमेशा गुरुजी की बात बताई हुई बातों पे चले, कहना माने, आप भी खुश, गुरुजी भी खुश। तो जो मैं आपको एक किनारा का बता रही थी कि अगर आपको किनारा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना, दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना। संगत जी आज कल आप देखना, लोग दूसरों को दुखी देखकर उतना खुश होते हैं, आपको और आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आदमी मुझे दुख दे रहा है या कुछ। आपका जो माइंड है बिल्कुल साफ है, आपके माइंड में गलत विचार नहीं है, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो। तो ये देखते हैं कि ऐसा करने से लोग कितना दुखी हैं, ये सोचकर बहुत खुश होते हैं। उन पर उनको ये नहीं पता होता कि जो लोगों का बुरा कर रहे हैं, समय तो सबका है, समय सबका साथ देता है, क्या कभी उनका बुरा समय नहीं आएगा। संगत जी आएगा कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका अच्छा या बुरा समय नहीं आए, उसे सुख या दुख ना मिले, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी वनवास कटवा दिया 14 साल का। तो हम तो क्या हैं संगत जी, हम तो वो राम जी हंसते हंसते, जबकि वो दूसरी माता ने उनसे ये वर्डिंग कही थी जाओ, फिर भी वो चले गए, एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, क्योंकि राम जी को पता है ये हमारे माता पिता हैं, इनके आगे हमें कुछ नहीं बोलना है, जो उन्होंने बोल दिया वही हमारी आज्ञा है, उसको पूरा करना है, अपने माँ बाप की आज्ञा को। तो हमें भी जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका भुगतान करना पड़ता है, पर आप किस पर रोएंगे, हंसेंगे या रोएंगे जब आपका कर्मों का नतीजा आपके सामने आएगा। संगत जी कभी भी किसी का
दिल मत दुखाना, यही बात आपसे मैं इस सत्संग में 2-3 बार कह चुकी हूँ। किसी को सताना बहुत बुरी बात है। जो इस समय आपको सता रहा हो सकता है उसका अभी अच्छा समय चल रहा होगा और वो आपसे दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जा रहा है, जबकि आप किसी को बुरा भी नहीं बोल रहे, ना बुरा कह रहे। तो संगत जी, आशा है मुझे इस सत्संग से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। संगत जी, हम गुरु जी से ऐसा कोई समय नहीं कि डिमांड ना करें। हर छोटी छोटी बात गुरु जी ऐसा है और करते हैं, और गुरु जी हमारी उस डिमांड को पूरा भी करते हैं। जब आपकी डिमांड पूरी हो जाती है तो आप बहुत खुश होते हैं, गुरु जी को थैंक यू करते करते फिर अपने आप में मस्त हो जाते हैं। कभी कभी तो गुरु जी का फिर ऐसा मैसेज आता है, जिस समय तुम ब्लेसिंग्स भर भर के मांगते हो और मैं तुम्हें ब्लेस भी करता हूँ, परंतु तुम मेरा शुक्राना करना तो भूल ही जाते हो। जब वो हमें इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स पूरी करते हैं, हम क्या 2 शब्द या 2 मिनट या 5 मिनट गुरु जी को नहीं दे सकते कि गुरु जी आपने इतना बड़ा मेरा काम किया है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा शुक्राना सत्संग करके सुनाऊंगी। क्या क्यों संगत जी, आप इतना क्यों नहीं कर सकते? आपको करना पड़ेगा। अगर आप गुरु जी की संगत हैं तो आपको अवश्य गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना होगा, चाहे वो 2 मिनट का हो चाहे 3 मिनट का। गुरु जी ये नहीं देखते कि 1 घंटे का सत्संग किया है। गुरु जी अपनी संगत के मन के भाव को देखते हैं, उसी के अनुसार हमारे अच्छे या बुरे समय को देखते हैं। संगत जी, आपसे आशा है कि आप गुरु जी को हमेशा याद रखो, उनसे इतना प्यार करो और जो भी प्रॉब्लम हो अपने गुरु महाराज जी से कहो, बजाय अपने घर वालों से या किसी से। अगर हम घर वालों से वो बात शेयर करेंगे, हो सकता है उन्हें दुख हो या कुछ हो, तो इससे अच्छा अपने गुरु महाराज जी से कहो, वो सबकी सुनते हैं, वो साक्षात है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।